हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है उसका हम बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक की सहायता से आप एकदम आसानी से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी दोस्तों कैसी संख्याएं हैं? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 यानी ऐसी संख्याएं जिसमें केवल एक एवं स्वयं उसी संख्या के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग ना जाए। तो दोस्तों, हम 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं। तो 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का मतलब है, यानी 72 में कितनी अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो 72 का हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम बेसिक तरीके से इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 2 है, तो दोस्तों जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 72 में तो 36 बार भाग जाएगा। 36 में 2 से भाग करेंगे 18 बार भाग जाएगा। 18 में 2 से भाग करेंगे 9 बार भाग जाएगा। 9 में 3 से भाग जाएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये सभी अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड है। यानी देखिए कितनी अभाज्य संख्याएं मिली हैं हमें, 1, 2, 3, 4, 5। यानी 72 में टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 72 में टोटल 5 अभाज्य गुणनखंड है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम इसका ट्रिक सीखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1200 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन छोटा है तो आप इसे बेसिक तरीके से कर सकते हैं। आप फैक्टर बना करके इसमें देख सकते हैं कि टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ट्रिक क्या है दोस्तों? जैसे 1200 है, ठीक है, 1200 को आप डायरेक्ट फैक्टर के रूप में तोड़िए। 1200 को हम 12 गुणे 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुणे 3 हो गया। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुणे 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इन दोनों का आधार आपस में समान है। अगर दोस्तों आधार समान होगा तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 4। 2 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुणे 3 हो गया, गुणे 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? जो संख्या दी गई होगी उसको आप इस प्रकार तोड़ें जिससे कि उसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए। देखिए दोस्तों, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। यानी आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए। देखिए दोस्तों, 3 की घात कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं। अगर दोस्तों आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया तो उनकी घातों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ 2 की घात कितनी है? 4 है, प्लस 3 की घात कितनी है? 1 है, प्लस 5 की घात कितनी है? 2 है। यानी अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया तो उनकी घातों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो 4, 1, 5, 2, 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 1200 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 7 है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, यह था ट्रिक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ट्रिक जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परीक्षाओं में क्वेश्चन घातांक के रूप में पूछे जाते हैं, यानी घात के रूप में पूछे जाते हैं। तो उनका गुणनखंड करना आसान नहीं होता है। तो आसान अगर नहीं है तो वहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम दोस्तों ट्रिक अप्लाई करेंगे।
तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। जैसे क्वेश्चन क्या है, 80 की घात 10 है। सबसे पहले दोस्तों हमारा काम क्या होगा, जो आधार होगा, जो बेस होगा, उसको हमें अभाज्य संख्या के रूप में बदलना होगा। तो 80 है, 80 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 16 में 5 का गुणा करेंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा, की घात 10 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की घात 4 क्या होता है, 16 होता है, गुणे 5 हो गया। ठीक है, पूरे की घात क्या हो गया, 10 हो गया। इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे तो 2 की घात 4 की घात 10 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 5 की घात 10 हो जाएगा। अलग अलग कर देंगे। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ए की पावर यम की पावर एन बराबर होता है ए की पावर यम इंटू एन होता है। ठीक है, यह आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 धामा 40 हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात क्या हो जाएगा, 4 धामा 40 हो जाएगा, गुणे 5 की घात 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने किया क्या, जो संख्या दी गई थी उसको हमने इस प्रकार तोड़ा जिससे कि उसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। यानी दोस्तों 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घातों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो 2 की घात 40 है प्लस 5 की घात कितनी है, 10 है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 40 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी टोटल 80 की घात 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 50 है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18 की घात 10 गुणे 15 की घात 20 गुणे 12 की घात 5 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सबसे पहले अगर संख्याएं घातांक के रूप में दी गई हैं तो हम करेंगे क्या, उनके आधार को देखेंगे, क्या आधार अभाज्य संख्या के रूप में है। तो दोस्तों यहाँ 18 अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 12 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके आधारों को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। तो दोस्तों 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 9 18 यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है, टोटल की पावर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, पूरे की घात 20 हो गया। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 को 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं और पूरे की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 2 की घात 10 हो जाएगा। ठीक है, गुणे यहाँ से ए की पावर यम की पावर यन यानी आपस में घात का गुणा हो जाएगा तो 3 की घात 20 हो जाएगा। गुणे अलग अलग तोड़ेंगे तो 3 की घात 20 गुणे 5 की घात 20 हो जाएगा। गुणे इसको भी अलग अलग तोड़ेंगे तो ए की पावर यम की पावर यन यानी घात का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 की घात 10 हो गया, गुणे 3 की घात 5 हो गया। अब जिसका जिसका आधार समान है उसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए इन दोनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 10 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए इनका और इनका आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। गुणे 3 की घात 20 20 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45। 3 की घात 45 हो जाएगा, गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब इन सभी संख्याओं का आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनकी घातों को हम आपस में जोड़ लेंगे तो 20 प्लस 45 प्लस 20 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 85 आ जाएगा। यानी टोटल इसमें कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, 85 है। और यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।